नमस्कार दोस्तों। सांप के फन पर अगर गलती से भी पैर रख दिया जाए तो सांप जो है बिना वार करे नहीं छोड़ता। ये बात और है कि सांप का वो वार सामने वाले को नुकसान पहुंचा पाता है या नहीं। सांप भले ही चूक जाए लेकिन वो वार करना नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हाल है आज की डेट में गटरवुड का। गटरवुड ने पिछले 100 सालों से ज़्यादा समय से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आम लोगों की जेब से सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ रुपए झटके हैं। अगर पूरे 100 सालों का हिसाब लगाया जाए तो इससे ज़्यादा ही बैठेगा। गटरवुड टट्टी मूवी भी बनाता था तो टुच्चे और टपोरी टाइप सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की फेस वैल्यू से वो फिल्में भी 200, 300, 400 करोड़ रुपए तक आसानी से पहुंच जाती थी। लेकिन फिर अचानक से बॉलीवुड में एक घटना घटती है। उसके बाद लोगों का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और गटरवुड की रियलिटी लोगों के सामने आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता है कि गटरवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को आम जनता बॉयकॉट करने लगती है और बॉयकॉट का एक जो है ट्रेंड सा बन जाता है। हर तीसरा आदमी इसका हिस्सा बनने लगता है तो गटरवुड में दहशत फैल गई। रिजल्ट ये निकला कि 300 करोड़ी फिल्मों ने टिकट खिड़की पर पानी भी नहीं मांगा और जितने ये लोग अपने आप को सुपरस्टार समझ रहे थे इन्हें अपनी औकात भी पता चल गई। उनका स्टारडम खिसकने लगा, करियर की चिंता सताने लगी, शोहरत छिन जाने का डर दिल में बैठ गया। जिसकी दौलत, शोहरत, करियर और ज़िंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिलने लगे या दांव पर लग जाए वो कुछ भी कर सकता है। उससे खतरनाक शायद ही कोई इस दुनिया में हो। गटरवुड के कलाकार वही हैं। वे सब डंक मारने को तैयार बैठे हैं और पहला वार हो चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे KRK की। कमाल आर खान, जिसने अभी हाल ही में अपना नाम चेंज करके कमाल आर कुमार कर दिया है। दरअसल KRK ने खान की जगह अपनी पत्नी का सरनेम कुमार यूज किया है। KRK की पत्नी का नाम है अनीता कुमार। KRK अपने ट्वीट्स और फिल्मों के रिव्यू के लिए जाना जाता है। KRK अपने ट्वीट्स की वजह से या फिल्मों के रिव्यू की वजह से कई बार मुसीबत में भी फंस चुका है। उस पर FIR भी हुई थी और उसी FIR का हवाला देकर 30 अगस्त 2022 को KRK को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया, जब वो कथित रूप से दुबई से इंडिया वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर आते ही पुलिस अलर्ट हो गई। चारों तरफ इंफॉर्मेशन भेज दी गई कि KRK आ रहा है और एयरपोर्ट की सारी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। KRK एयरपोर्ट पर उतरा, उससे उसका नाम पूछा गया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि KRK को एयरपोर्ट पर डिटेन किया और तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई। क्या बात है, कितनी सतर्क पुलिस है हमारे देश की। मतलब एक आदमी ने एयरपोर्ट पर कदम रखा, पहला कदम रखा, जो कई महीनों से दुबई में रह रहा था, शायद कई सालों से दुबई में रह रहा था, और तुरंत पुलिस ने उसे धर दबोचा। देख रहा है ना विनोद, हमारे देश की पुलिस का खुफिया तंत्र कितना अलर्ट मोड पर रहता है। हजारों करोड़ का घोटाला करके नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जब देश छोड़कर भाग रहे थे तब उन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन नहीं किया गया। विजय माल्या सैकड़ों मॉडल्स की मशीन से अपने गन्ने का रस निकालकर हजारों करोड़ रुपए बैंकों का चपट करके स्कैम करके भाग गया, विदेश भाग गया, आज भी वहीं रह रहा है और इनका खुफिया तंत्र उस समय डीएक्टिवेट पड़ा हुआ था। ललित मोदी देश छोड़कर भाग गया, विदेश में बैठा भारत में भी अपना बिजनेस चला रहा है और जब वो भागा तो खुफिया तंत्र गहरी नींद में सोया हुआ था। चलो ये तो सरकारी आदमी थे, इनकी बात ही क्या है। काफ़ी साल पुरानी बात है जब इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची, जो कि दाऊद का राइट हैंड माना जाता था, वो भी जब देश से भागा तब भी जो है कोई भी उसको डिटेन नहीं कर पाया और वो तो पूरे परिवार के साथ भागा था, पूरे ढोल बाजे के साथ में। हालांकि 2013 में इकबाल मिर्ची की मौत हो चुकी है लेकिन जीते जी उसे कोई पकड़ नहीं पाया, या यूँ कहे कि कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाया। डिटेन करना तो बहुत दूर की बात है। मैं छोटे छोटे नाम क्यों ले रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई डिटेन नहीं कर पाया जब वो भागा था। इंडिया से भागने के बाद भी ये कहा जाता है कि वो कई बार पहचान बदलकर इंडिया आ चुका है लेकिन कोई डिटेन कर पाया। अजी छड्डो जी, हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाओ कोई गल नहीं, मर्डर करके भाग जाओ कोई गल नहीं, रेप करके भी भाग जाओ तब भी कोई गल नहीं, लेकिन चौराहे पर कोई रेड लाइट क्रॉस करके, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करके, किसी नेता अभिनेता के बारे में कोई कुछ गलत बोल के कोई हमारे देश की सदैव तत्पर पुलिस से बच जाए, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है इतनी अलर्ट पुलिस से बचना। मुन्ना, ये कानून है अपने देश का। ऐसे छोटे छोटे अपराधियों का तो टेंटुआ पकड़ के जेल में ठूस देता है ये हमारा ईमानदार कानून।
लेकिन जैसे ही बड़े क्रिमिनल की बात आती है तो इनके खुफिया तंत्र फुस हो जाते हैं, या यूँ कहें कि उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। केआरके को गिरफ्तार किया गया है उसके एक ट्वीट की वजह से, जो उसने 2020 में किया था। लेकिन अभी भी ये कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि उसको किस पर्टिकुलर ट्वीट की वजह से अरेस्ट किया है। कभी कहते हैं कि इरफान खान और ऋषि कपूर पर ट्वीट किया तो उसके लिए अरेस्ट हुआ है, कभी कहते हैं कि 2020 में इसने जो है धर्म को लेकर कोई ट्वीट किया था, उसके लिए गिरफ्तार हुआ है। केआरके ने ऋषि कपूर को लेकर उस समय कोई ट्वीट किया था 2020 में ऋषि कपूर के लिए, जिस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये इसने लिखा था कि सर जी ठीक होकर जल्दी घर आना, निकल मत लेना, दारू की दुकान 2-3 दिन के बाद में खुलने वाली है। ये कहीं थोड़ा सा मजाकिया वे में बोला था, क्योंकि वो दारू के शौकीन थे ऋषि कपूर। इस ट्वीट में आपत्तिजनक क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। कोई इंसान बीमार है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन उसके बारे में ट्वीट करना क्राइम कैसे हो गया? मतलब एक एक्टर हमारे देश में इतना बड़ा है कि हम उसके बारे में ना तो बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना उसके अगेंस्ट कोई वीडियो बना सकते हैं। उसके बारे में लिखना, मजाक करना, सरकेज़म करना क्राइम है। इतना बड़ा क्राइम कि उसको एयरपोर्ट पर आते ही पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर आ जाती है और उसको धर दबोचते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जिस इंसान ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी वो एक छुटभैया नेता है, लेकिन पहुंच उसकी टॉप तक है, यानी बहुत ऊपर तक उसकी पहुंच है। बेबी पेंगुइन का खास माना जाता है, चुलमान दादू का परम मित्र है और बाकी गटरवुड भांडों का जिगरी यार है, और जैकलिन के साथ में तो वो मशीन चला चुका है। यानी उसकी दाल रोटी इसी गटरवुड से चलती है। तो गटरवुड को सपोर्ट करना या गटरवुड के भांडों के कहने पर लोगों को अरेस्ट कराना उसका परम फर्ज है। केआरके की गिरफ्तारी में गटरवुड का पूरा हाथ है, ये सिर्फ इससे अलग नहीं हो सकता है। उसकी गिरफ्तारी की 2 वजह हो सकती हैं। एक तो केआरके को ट्रैप करके इंडिया बुलाया गया और उसे धर दबोचा। दूसरा कारण यह है कि केआरके के आने का प्लान गटरवुड को पता चल गया और उन्होंने फील्डिंग बिछा दी। केआरके का ट्वीट इतना बड़ा क्राइम था कि कोर्ट ने उसे 14 दिन की जुडिशियरी कस्टडी में भेज दिया। 14 दिन की, मतलब एक आतंकवादी से भी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक माना गया है। ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर तो माना ही होगा। वैसे कल केआरके ने अपनी जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है बेल के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई की तारीख रखी है 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर तक तारीख टाल दी। अब तो सुनवाई जो है वो 2 को ही होगी, लेकिन तब भी नई तारीख मिलेगी या बेल कैंसिल होगी। बेल इसको बिल्कुल नहीं मिलेगी, और बेल तो इसको अभी मिल ही नहीं सकती है, मैं ये 100% श्योर हूँ। वैसे बेल की सुनवाई के समय पुलिस ने केआरके को 4 दिन के लिए रिमांड पर मांगा था, और जो दलील दी थी वो भी काफ़ी दिलचस्प है। पुलिस की दलील, पुलिस की तरफ से वकील ने कहा कि केआरके विदेश में बैठकर किसके इशारे पर ट्वीट करता था, कौन उसे फंडिंग करता था, ये पता लगाना जरूरी है। क्या बात है, एक इंसान अपने ट्वीट में किसी पर तंज कस रहा है, टॉन्ट कर रहा है, या अपनी वीडियोज में किसी फिल्म का नेगेटिव रिव्यू कर रहा है, तो उसे कहीं से फंडिंग हो रही है। बहुत सही है। और जो बॉलीवुड की फिल्मों पर आरोप लगते रहते हैं हमेशा से कि इनमें ब्लैक मनी लगी होती है, उनकी कभी जांच हुई है आज तक? या किसी ने आज तक जांच के लिए कोई एप्लीकेशन दी है? ना जांच की किसी ने पहल की। एक मामूली से ट्वीट के लिए केआरके को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो फिल्मी भांडों की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसके पीछे किसी नेता या किसी बड़े इंसान का हाथ नहीं है। वैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप बताना कि कौन सा क्राइम बड़ा है और किस केस में ज़्यादा दिन तक जेल में रहना चाहिए। साल 2006 में काले हिरण का एक केस हुआ था, आप सबको याद है। चुलमान दादू उस केस में 10 अप्रैल 2006 को अरेस्ट हुआ था, 10 अप्रैल को, और जमानत पर बाहर आ गया था 13 अप्रैल को। यानी काले हिरण के शिकार पर उसे जिसे मारना एक क्राइम माना जाता है, उस क्राइम को करने पर सिर्फ 3 दिन जेल में रहा और 3 दिन के बाद ही जेल से बाहर आ गया। अब आप सोचिए, काले हिरण को मारना ज़्यादा गंभीर क्राइम है या किसी एक्टर का मजाक उड़ाना? बड़ा क्राइम कौन सा है आप सोचिए। लेकिन पैसा बोलता है बॉस। वैसे केआरके का ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले अरेस्ट होना भी शक पैदा करता है। फिल्म रिलीज होगी 9 सितंबर को और केआरके की जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होगी वो होगी 12 या 13 सितंबर को, यानी फिल्म की रिलीज के बाद। सिर्फ केआरके के ट्वीट की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा।
हर इंसान अपना खुद का दिमाग रखता है, पढ़ा लिखा है, हर किसी को पता है कि कहाँ उसको पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं, कौन सी फिल्में देखनी है, कौन सी नहीं। तो केआरके के ट्वीट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा, ये मुझे नहीं लगता। और केआरके के ट्वीट से फ़र्क कैसे पड़ता होगा? हर तीसरा बंदा, हर तीसरा नेटिजन्स उसको ट्रोल कर रहा होता है, उसको गाली दे रहा होता है, तो कौन उसकी बात मानता है? भले ही वो बॉलीवुड बॉयकॉट की बात करता हो, लेकिन हर तीसरा बंदा उसे गाली देता है। फिर उसके मना करने पर कोई अपनी इच्छा कैसे मार सकता है अगर कोई फिल्म देखना चाहता है तो? और ऐसा नहीं है कि गटरवुड के कीड़े ये बात नहीं जानते, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये लोग फिर से वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो इन्होंने एसएसआर के समय किया था। गटरवुड की बुराई करने वालों को, उसके खिलाफ कैंपेन चलाने वालों को ये लोग डराना चाहते हैं। कुत्ते की धमकी याद है ना आपको? कुत्ते की धमकी के बाद मैंने वीडियो में ये बात पहले ही बता दी थी कि अब 100% ऐसा कुछ होने वाला है, कोई ना कोई गिरफ्तार होने वाला है, और हुआ भी वही है। लेकिन फिल्मी भांड इस बार पहले की तरह रिस्क नहीं लेंगे। ये खुद से किसी पर केस शायद ही इस बार करें, क्योंकि लास्ट टाइम जो है टॉयलेट कुमार ने एक यूट्यूबर पर केस किया था। टॉयलेट कुमार को जो है उस समय भर भर के गालियां मिली थी। तब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था कि ये लोग आम जनता को डराना चाहते हैं, तो इतना तो तय हो गया कि इस बार ये सामने से ऐसी गलती नहीं करेंगे। सामने से वार किया तो इनकी हालत लाल सिंह चड्ढा, लाइगर और शमशेरा से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए इस बार ये जिसे भी अरेस्ट कराएंगे या जिस पर भी केस करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, जैसे केआरके पर हुआ है, ऐसे कराएंगे। केआरके जेल भी चला गया और भांडों का नाम भी नहीं आया। आने वाले समय में ये सांप चुप तो नहीं बैठेंगे, ये 100% है। मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग कारण बताकर, अलग अलग वजहों से ये लोग ऐसे लोगों को अरेस्ट कराएं जो गटरवुड की बैंड बजाते हैं, जो गटरवुड के अगेंस्ट बातें करते हैं। क्योंकि अब इनके पास में और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है कि बॉयकॉट ट्रेंड को ये रोक सकें। क्योंकि अच्छी फिल्में तो ये बना ही नहीं सकते हैं, वो इनके फरिश्तों के भी बस की नहीं है, तो कहीं तो गुस्सा निकालेंगे ही ना। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में मेरा भी नंबर आ जाए। किसी दिन पता चले कि मैं सो के उठाऊँ, आंखें मसल रहा हूँ और पुलिस वाले मुझे आके गुड मॉर्निंग कहे और बोले चल बेटा तुझे ससुराल की सैर करा के लाते हैं। वैसे मजाक अलग है, लेकिन ये हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन घबराने की या चिंता की बात नहीं है। महीना, 2 महीना, 4 महीना कभी तो बाहर आऊँगा, फांसी पे तो चढ़ा नहीं देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर से स्टार्ट कर लेंगे। चैनल डिलीट भी हो जाएगा तो दूसरा बन जाएगा। ये कौन सा एमएलए एमपी का चुनाव है कि 5 साल में एक ही बार होगा? तो ऐसे तो ज़बरदस्ती ना तो डरना सीखा है और ना झुकना। अच्छी फिल्में बनाने पर ये खुद ही जोर देते तो कोई बॉयकॉट नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में चली नहीं है। शेरशाह आप सबको याद होगी, जबकि करण जौहर मौसी की फिल्म थी वो, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने पसंद किया। सरदार उधम नाम से एक मूवी आई थी, उसको भी लोगों ने पसंद किया। कृति सेनन जैसी की फिल्म मिमी, उसको भी लोगों ने पसंद किया। मतलब अच्छी फिल्म आई तो लोगों ने देखी भी थी। लेकिन ये नचनियावुड चाहता है कि हम इनकी कॉपी पेस्ट फिल्मों को, इनकी टट्टी फिल्मों को आंख बंद करके करोड़ों रुपए की कमाई करवा दे। मुंह खोले तो बस इनकी तारीफ करे, चाहे वो टट्टी फिल्म हो, लेकिन आलोचना या बुराई ना करे, क्योंकि इनके पास में पैसा है, पावर है, और ये उठा के किसी को भी जेल में डलवा सकते हैं। लूट मचा रखी है क्या? चलो ये भी अच्छा है। इस बार हो सकता है आर पार की लड़ाई हो। या तो बॉयकॉट का ये जो शोर है, ये जो धमक है, पूरी तरह दबा दी जाएगी, या ये गटरवुड गंदे नाले में फ्लश हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में मीडिया को काफ़ी मसाला मिलने वाला है। केआरके की गिरफ्तारी मेरी नज़र में पूरी तरह से गलत है, और ये उसे जो है जमानत ना देना उससे भी गलत माना जाएगा। ट्वीट करना इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि उस इंसान को 14 दिन जेल में रखा जाए। लेकिन लड़ाई पैसे और पावरफुल लोगों से है तो मुश्किलें तो आएंगी। खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोगों में से जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जयराम जी की।